देखो, मैं आज तुमसे बिल्कुल सीधी बात करने वाली हूं। मैंने सैकड़ों लोगों को देखा है। कुछ लोग हजारों में कमा रहे हैं, कुछ लाखों में। लेकिन यकीन करो, जो लाखों में कमा रहा है वो खुश नहीं है, और जो हजारों में कमा रहा है वो भी खुश नहीं। क्यों? क्योंकि उनकी जिंदगी में बरकत नहीं है। मैंने ऐसे बंदे देखे हैं जिनके पास पैसा आता है लेकिन पता नहीं कहां चला जाता है। खर्च हो जाता है लेकिन चैन नहीं आता। और सबसे खौफनाक बात यह है कि वो खाना खा रहे हैं लेकिन इसका जायका महसूस नहीं हो रहा। अपने बच्चों के साथ बैठे हैं लेकिन महसूस नहीं हो रहा। अपनी बीवी के साथ हैं लेकिन वो अटैचमेंट नहीं है। ये बेबरकती है। आज मैं तुम्हें 3 ऐसी चीजें बताने वाला हूं जो तुम्हारी जिंदगी से बरकत खत्म कर देती है। और यकीन करो, अगर तुमने उन 3 चीजों को अपनी जिंदगी से निकाल दिया तो तुम्हारी पूरी दुनिया बदल जाएगी। तो सुनो गौर से। पहली चीज जो तुम्हारी बरकत खत्म कर देती है वो है फिक्रमंदी, अनसर्टेनिटी, वेरी, एंजाइटी। और मैं तुम्हें बताता हूं, फिक्रमंदी में इतनी खौफनाक मनफी ताकत है कि तुम सोच भी नहीं सकते। फिक्रमंदी खुद बखुद 3 चीजें पैदा कर देती है। पहली चीज, फिक्रमंदी तुम्हारे रिश्तों का जायका खराब कर देती है। मैंने देखा है ऐसे बंदे जिन्हें अपने बच्चे महसूस नहीं होते, बीवी महसूस नहीं होती, रिश्ते महसूस नहीं होते। क्यों? क्योंकि फिक्रमंदी ने उनके एहसास को रगों से निकाल लिया है। वो घर में मौजूद हैं लेकिन हाजिर नहीं, बैठे हैं लेकिन उनका जहन कहीं और है, पाल भी रहे हैं, खुला भी रहे हैं, लेकिन वो जो एक अटैचमेंट का एहसास है वो खत्म हो चुका है। और ये सबसे बड़ी तबाही है। किसी ने क्या खूबसूरत बात कही है, सफर में सवारी अहम नहीं होती, रास्ता अहम नहीं होता, मंजिल अहम नहीं होती, हम सफर अहम होता है। तुमने कभी महसूस किया है जब तुम किसी से मोहब्बत करते हो और तुम दोनों गाड़ी में बैठे हो, हाथ में हाथ लिए हुए, कोई अच्छा सा गाना बज रहा है, शीशे खिले हैं, हुआ आ रही है, ये मुसाफरत, ये लम्हात, ये इंजॉयमेंट, ये सब फिक्रमंदी छीन लेती है। दूसरी चीज, फिक्रमंदी तुम्हें स्कैटर्ड माइंड दे देती है, इंतशार ज़हन। तुम्हारा दिमाग कभी यहां कभी वहां, कोई फोकस नहीं, कोई कंसंट्रेशन नहीं। तुम किसी काम में बैठे हो लेकिन दिमाग कहीं और है। और ऊपर से अल्लाह भला करे सोशल मीडिया का, रील्स का ये सब मिलकर क्या करते हैं, कैटिस्ट का किरदार अदा करते हैं। और तुम ओवर स्कैटर्ड हो जाते हो। तुम्हारी प्रायोरिटीज क्लियर नहीं होती, तुम्हारे गोल्स नहीं होते, तुम्हारा विजन नहीं होता। ये एक क्लाउडी फीलिंग है, सामने दुख ही नहीं रहा। तुम कहते हो यार देख तो सही कल क्या होना है, लेकिन दुख ही नहीं रहा। तीसरी चीज, फिक्रमंदी तुम्हारी फिजिकल हेल्थ को डैमेज कर देती है। यह सबसे खौफनाक चीज है और उस पर कोई बात नहीं करता। मैं तुम्हें 3-4 मिनिमम निशानियां बताता हूं। 1, तुम में शुगर होने की टेंडेंसी ज्यादा हो जाती है क्योंकि इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। 2, हार्ट अटैक होने का चांस ज्यादा हो जाता है। 3, और ये मैं कोड वर्ड में बोलूंगा, तुम्हारा जो मियां बीवी का फिजिकल रिलेशनशिप है वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाता है। ये अलामत है कि तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसी चीज इंजेक्ट हो गई है जिसने तुम्हारी 3 चीजें खराब कर दी है। इमोशनल साइड खराब हो गई, डिटैचमेंट महसूस होने लग पड़ी। मेंटल साइड खराब हो गई, स्कैटर्ड माइंड हो गया। फिजिकल साइड खराब हो गई, इम्यून वीक हो गया। तो ये थी फिक्रमंदी की तबाही। अब आते हैं दूसरी चीज पर। दूसरी चीज जो तुम्हारी बरकत खत्म कर देती है वो है गल्ला शिकवा और शिकायत। और ये मैंने सबसे ज्यादा कॉमन देखा है। हर वो बंदा जो जिस जगह से कमा रहा है, इस जगह की बाराई किसी ना किसी से कर रहा है। तुम समझो बिल्कुल ऐसे ही है कि कुश्ती में खुद वो सुराख कर रहा है, अपने हाथों से, अपनी उंगलियों के नाखूनों से नोच नोच के सुराख कर रहा है ताकि कुश्ती डूब जाए। और कह रहा है देखो जी मेरा कसूर कोई नहीं, कुश्ती डूब गई, हालांकि खुद कसूरवार है। अब मैं तुम्हें 2 दर्जे बताता हूं उसके। एक दर्जा है कि तुम किसी को कह रहे हो देखो, एक है वेंट आउट। मैं उसके खिलाफ नहीं हूं। अगर तुम किसी मुश्किल में हो तो तुम किसी से राब्ता करते हो, यार मैंने सर से मलना है, ये एक मुश्किल है, मेरी आसान हो जाएगी अगर मेरी थोड़ी हेल्प हो जाए। ये शिकायत नहीं है, ये हेल्प लेना है। लेकिन शको शिकायत क्या है?
शको शिकायत यह है कि तुम गाहे बगाहे अपनी नेगेटिव एनर्जी को ट्रांसमिट करते रहते हो। तुम्हारी कंडीशनिंग हो जाती है, तुम लाख हो जाते हो। और एक और भी खौफनाक स्टेज है गल्ला शको शिकायत, जो तुम्हारे अपने अंदर चलता रहता है। ये इससे भी ज्यादा खौफनाक है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे गाय जुगाली करती है, बकरा ईद पर जुगाली करता है। वो खा भी लेता है, थोड़ी देर तक मुंह चलाता रहता है। माइंड भी जुगाली करता है, और जब माइंड जुगाली करता है तो इसकी अलामत यह है कि तुम्हारे अपने साथ ही एक डायलॉग शुरू हो जाता है। कभी कभी होना नॉर्मल है, हम सब के साथ होता है। सोने से पहले किसी टाइम पर हमारा माइंड चलता रहता है, ये रहना था, ये कहना चाहिए था, ये गलत हो गया, ये नॉर्मल है। लेकिन अगर तुम्हारी गल्ला शको शिकायत की तस्बीह चल पड़ी है, मैं समझाने के लिए कह रहा हूं। कहते हैं न किसी का कल्ब जारी हो गया, तस्बीह जिस पर लोग जिक्र करते हैं। अब एक लम्हे के लिए सोचो कि अगर किसी का खुदा ना खास्ता कल्ब जारी हुआ है और वो गल्ला शको और शिकायत पर हो गया, यानी टून इसकी रेडियो की फ्रीक्वेंसी मनफी हो गई, बेबरकती शुरू हुई। जिस मुसीबत ने नहीं भी आना था वो भी चल के आ जाएगी। मैं कहता हूं कि तकब्बुर बजात खुद बिला को बुलाने का आसान तरीन तरीका है, और मुसीबत को बुलाने का सबसे आसान तरीका यह है कि तुम गल्ला शको शिकायत को अक्सर अपने अंदर और दूसरों के साथ करो। तीसरी चीज जो बरकत खत्म करती है वो है खुद तरसी। ये एक नफ्सियाती बीमारी है। तुम्हें लगता है आपको पता ही नहीं है मैं कितना मजलूम हूं। देखो मेरी टीम यहां बैठी है, मैं उनमें से 90% से अच्छी तरह वाकिफ हूं। उनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे मैं बहुत ज्यादा वाकिफ हूं। उन्होंने मुझे अपनी बात भी की है, उनका पर्दा भी मैं रखता हूं, वो मेरा भी रखते हैं। और मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो एक मुश्किल तरीन जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी अलिफाफ नहीं की। अलिफाफ नहीं करते। अलिफाफ का मतलब है हल्की सी भी इसका गला नहीं है, और उसकी निस्बत मुमकिन है कोई इससे 10 गना बेहतर जिंदगी गुजार रहा हो, लेकिन इसका रोना ही खत्म नहीं होता। वो का शिकार है। अमूमन इसकी वजह बचपन है। ये की बीमारी तुम्हें लग जाती है, तुमने खुद तरसी हर जगह तुम्हें लगता है यार मैं काबिल हूं, उन्हें अंदाजा ही नहीं है मैं कितना मजलूम हूं, मैं कितनी एफर्ट कर रहा हूं, इसका रिजल्ट नहीं आ रहा। असल में ऐसा नहीं हो रहा, वो तुम्हारा एक इल्यूजन खड़ा हुआ है, तुम्हारे कॉन्सेप्ट का। हकीकत में ऐसा नहीं है, तुम्हें अपने आप पर ही तरस आता रहेगा। तीसरी जो निशानी है वो बहुत बारीक नुक्ता है। असल में जो काम तुम कर रहे हो इसकी तुम इज्जत नहीं कर रहे होते। अपने काम की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं यार काम तो मैं ऐसा बड़ा करना चाहता था, काम ही नीच है। मैं मिसाल देता हूं, एक बंदा कहता है यार मैं का काम कर रहा हूं, मुझे प्रोड्यूसर होना चाहिए था। उन्हें पता ही नहीं है, मैंने एक जगह करके भी देखा था, लोगों ने बड़ी तारीफ की थी, लेकिन मैं ही हूं इस वक्त। यार तुम इस काम की अगर इज्जत नहीं कर रहे, तुम अगर वाकई प्रोड्यूसर बनना चाहते हो तो बिन के दुखा दो, छोड़ो जाके जॉन करो, बिन के दुखा दो। लेकिन बिन भी नहीं रहे और इल्जाम लगा रहे हो इस इदारे पर, इस सिस्टम पर। उन्होंने रोका हुआ है। ओवरऑल तुम्हें लगता है कि ये असल में इदारा और उन लोगों ने मिलकर मुझे रोका हुआ है, वरना तो मैं छठे आसमान पर जाके बैठकर सिगरेट पी रहा होता। यानी तुम्हें ये लग रहा है। देखो इस हालत में ईगो की कितनी वर्स्ट फॉर्म बन गई। ईगो इज ए परसेप्शन अबाउट योर ओन सेल्फ विच इज नॉट ट्रू। साइंसी वजाहत, दिमाग की कंडीशनिंग 13, 30, 15, 30। अब मैं इसे साइंटिफिक समझाता हूं। देखो ये है लोहे का टुकड़ा, और मैंने क्या किया है, इसको पकड़ के एक मैग्नेटिस से इस पर रगड़ना शुरू किया। ये हम सब ने बचपन में करके देखा है। करते करते थोड़ी देर बाद उसके अंदर एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल बन जाता है। अब वो जिस तरह की मैग्नेटिस ने मकनातिसियत पैदा की है, इसी तरह की इसकी फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। और आसान करता हूं, तुम जिसके साथ रह रहे हो मैग्नेटिस को लोहे के साथ रख दो, कुछ दिन भर छोड़ दो, लोहा मैग्नेटिस बना होगा। हालांकि वो लोहा है, बेशक कुछ अरसे के लिए होगा, पक्का पक्का नहीं होगा। इसी तरह जो चीज
अब जरा एक लम्हे के लिए समझो, ये जो लोहे का बार मैंने बनाया, इसको बार ना कहो, इसे माइंड कह लो। मैं समझाने के लिए सिर्फ कह रहा हूं। माइंड, ये तुम्हारा माइंड है। वो कहते हैं जी सारे पैसे नहीं मिलते, रिस्क का मसला ही कोई नहीं है। ऊपर से चली जा रहा है, चली जा रहा है। देखो ऊपर टैंकर इतना बड़ा है, नीचे टोंटियां खोली हुई है, चली जा रहा है। कोई कहता है जी शादी मिट गई है, अबे तेरी मिट गई है। बच्चे लड़ाइयां शुरू हो गईं। अलामत बरकत कोई नहीं है, कोई ऐसी जरूर गलती है, और वो गलती कोई गुनाह नहीं, बड़ा जुल्म है ये। चंद गुना चीज जो वो सोच गुनाह होता है यार। तुम्हारी सोच ही नेगेटिव है और अमाल तुम खड़े कर लो पहाड़ जितना, फायदा ही कोई नहीं है, बेस ही गलत है। तो ये थी 3 चीजें जो हमारे पास 40 से ज्यादा PDF फाइल्स मौजूद है जिन्हें आप पढ़कर अपनी जिंदगी में तब्दीली ला सकते हैं। बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। बहुत ही मुनासिब कीमत पर आपको PDF फाइल्स मिल जाएंगी। कीमत सिर्फ 300 रुपए है। उम्मीद है आप जरूर लेना पसंद करेंगे क्योंकि इनकी कीमत तो बहुत मुनासिब है, लेकिन उनमें मौजूद सबक करोड़ों का है। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। शुक्रिया। आपकी दोस्त सफिया नूर अलैन।